किस प्रकार से जीवन एक संघर्ष से उत्सव में बदला जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान जब लाइफ जीता रहता है तो उसे अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। और एक प्रश्न जो ज्यादातर आप लोगों से पूछेंगे तो आपको सभी लोगों से एक अलग अलग आंसर मिलेगा। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज लाइफ? This particular question you should ask to yourself as well, and somewhere you should answer this particular question into the comment box. What is life according to you? So by that you will be able to reveal the definition of life in your way, and at the same time other students, other people will be also coming to know that perfect definition. मीन्स क्वेश्चन ये है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। इसकी डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आपको डेफिनेटली शुरुआत में ही कमेंट बॉक्स में ये आंसर टाइप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप आपकी लाइफ की डेफिनेशन को दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे और दूसरे वो सभी लोग जो लाइफ के बारे में क्या समझते हैं आप उसको भी जान पाएंगे। This is the first approach. Now second approach, you let this particular question go because a lot of people don't think the definition of life, what is life, and they keep on living it. ज्यादातर लोग शायद इस डेफिनेशन को समझना या फिर ऐसा कह सकते हैं जानना ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। तो शायद आप इस वीडियो को आगे कंप्लीट कर लें, लेकिन आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर डेफिनेटली आपको सोचना को एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो आप सोचकर डेफिनेटली उसको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप परफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन को समझ पाएंगे। तो कहानी बहुत ही शानदार सी है और ये कहानी है एक गुरु के बारे में जो अपने शिष्य को जब उपदेश दे रहे थे तो शिष्य उनसे पूछता है, गुरुजी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो तीनों में से मुझे परफेक्ट डेफिनेशन क्या समझनी चाहिए? तो गुरुजी कहते हैं कि तीनों ही डेफिनेशन सही है, लेकिन तीनों में डिफरेंस यही है कि जो लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है क्योंकि उन्हें लाइफ में कोई गुरु नहीं मिला होता है तो वो जीवन को एक संघर्ष समझते हैं। जिन लोगों को लाइफ में एक गुरु मिल गया है वो जीवन को एक खेल समझते हैं, और जिन लोगों ने गुरु के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है उन्हें जीवन एक उत्सव लगता है। अपनी बात पूरी करने के बाद जब गुरुजी ने शिष्य के चेहरे पर देखा तो उन्हें कोई संतुष्टि का भाव महसूस नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको इलस्ट्रेट किया जाए, वर्णित किया जाए, ताकि शिष्य संतुष्ट भी हो जाए और ये डेफिनेशन उसके दिमाग में परमानेंट सेव हो जाए। तो गुरुजी ने एक मैं कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी के अंदर ये दूसरी कहानी है। तो गुरुजी अपने शिष्य को एक कहानी सुना रहे हैं कि एक बार गुरुकुल में 3 शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर जब जा रहे थे तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि हमें आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना है, वी वांट टू गिव यू समथिंग, आप हमसे कुछ मांगिए। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सोचा मैं गुरु दक्षिणा में क्या मांगू। तो उन्होंने मुस्कुराकर बोला कि मुझे थैला भरकर सूखी हुई पत्तियां चाहिए। पहले तो हालांकि वो चाहते नहीं थे कि गुरु दक्षिणा में कुछ मांगे, लेकिन शिष्य ने जब बार बार कहा तो थोड़ा सोच विचार कर उनके मन के भाव समझ कर शिष्यों के गुरुजी ने ये जवाब दिया कि मुझे जंगल में जो सूखी पत्तियां होती है, ड्राई लीव्स होते हैं, एक थैला भरकर चाहिए। तो सभी शिष्य ने सोचा कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, जंगल में सर्वत्र सूखे पत्ते इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, वहां जाकर थैला भरकर लेके आना है। तो पहले तो वो मना कर रहे थे कि आप कुछ बड़ा मांगिए ताकि हम आपको दे सके, ये छोटी सी चीज तो हम आसानी से ला सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा मुझे तो बस यही चाहिए, तुम जाइए और जंगल और ये लेकर आइए। तो तीनों शिष्य जो है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पास ही के जंगल में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत ही पत्तियां मिली होती है और वो निराश हो जाते हैं कि यार जंगल में इतनी सारी सूखी पत्तियां होनी चाहिए लेकिन वो है नहीं। तो उन्हें वहीं पर एक किसान दिखाई देता है, तो किसान से कहते हैं कि भाई हमें थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए। उन्हें लगा होता है कि ये किसान जो है उनकी मदद करेगा।
वो कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी सूखी पत्तियां यहाँ से उठाई है, और लेकिन उन सभी का मैंने जो है ईंधन बना दिया है, मैंने उसका फ्यूल बना दिया है। ये रिक्वेस्ट करते हैं तीनों शिष्य कि हमें चाहिए, हमें ज़रूरी है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो किसान कहता है कि अगर मैंने उसका ईंधन नहीं बनाया होता तो मैं तुम्हें शायद दे देता। लेकिन फिर वो उन्हें सलाह देता है कि पास ही में एक जो है व्यापारी रहता है, तुम उनके पास जाइए, उनके पास भी आपको काफ़ी सारी सूखी पत्तियाँ मिल जाएगी। तो प्रसन्नता पूर्वक ढूँढते हुए वो तीनों शिष्य जो है उस व्यापारी के पास पहुँच जाते हैं। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वहां जाते हैं, और जब जाकर उन्हें कहते हैं कि भाई हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, क्योंकि हम तो एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां इकट्ठी कर पाए हैं। तो यहाँ व्यापारी कहता है कि उन सारी सूखी पत्तियों का मैंने दोने और पत्तल बना दिए हैं, क्योंकि मेरा यही व्यापार है, और मैं सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी कर कर उनके दोने और पत्तल बनाकर बेचता हूँ। फिर उन्हें निराशा हाथ लगी और उन्होंने पूछा कि अब हमें ये सूखी पत्तियां कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने पास के एक गांव में बताया कि वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, और वो जो सूखी पत्तियां हैं उसी का काम करती है, तो तुम जाओ और उनसे ले लो। फिर से मन में एक उम्मीद जागी, फिर से मन में एक आशा जागी, और प्रसन्नता पूर्वक वो बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे, आखिरी आशा से कि भाई हाँ, यहाँ से मुझे जो है सूखी पत्तियां मिल जाएगी। तो यहाँ प्रसन्नता पूर्वक जैसे ही वहां पहुंचे और उन्होंने ये बात बताई कि हमें थैला भरकर जो है सूखी पत्तियां चाहिए, तो यहाँ बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैंने सारी सूखी पत्तियों की औषधियां बना दी है, उन सभी को अलग अलग कर कर जो है कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां बना दी है, इसलिए वो सारी सूखी पत्तियां मेरे पास खत्म हो चुकी है। अब तीनों शिष्य बड़े निराश हो चुके थे, और ये निराशा पूर्वक जो है गुरुजी के पास वापस पहुंचे, और उन्होंने कहा हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हम आपकी जो गुरु दक्षिणा नहीं ला पाए। हम ये सोचकर गए थे कि ये सूखी पत्तियां सर्वत्र हर जगह मिलेगी, लेकिन हमने जाकर देखा कि किस प्रकार से सूखी पत्तियों का कुछ लोग फ्यूल बना रहे हैं, कुछ दोने पत्तल बना रहे हैं, कुछ औषधियां बना रहे हैं। तो ये सर्वत्र बिखरी हुई, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, वो सूखी पत्तियां भी लोग जो है कुछ काम में लेकर किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या किस प्रकार से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन आपने जब सूखी पत्तियां मांगी और हमने उसको ढूंढने का प्रयास किया इस प्रकार के विचार से कि ये तो सर्वत्र सुलभ आसानी से उपलब्ध होती है, तो हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, सूखी पत्तियां भी जो है लोगों के द्वारा काम में ली जाती है। गुरु जी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि ये ही मेरा जो है लाइफ लेसन मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि गुरु दक्षिणा में मुझे जो चाहिए था वो सूखी पत्तियां, मीन्स तुमने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, और ढूंढने के बाद जो अनुभव प्राप्त किया, मीन्स ज्ञान रूपी जो सूखी पत्तियां मिली है, वही मुझे दे दीजिए, और वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मीन्स गुरुजी ने अंतिम समय में भी, जाते वक्त भी उनसे कहीं ना कहीं एक लाइफ का लेसन दिया। अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, और इससे पहले वाली जो कहानी थी हमारी, कि गुरुजी जो है पहले शिष्य को ये समझा रहे थे कि जिंदगी क्या है। तो वो जो शिष्य इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा गुरुजी मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ गया हूँ। वो कहता है कि जिस प्रकार से सूखी पत्तियां जो सर्वत्र आसानी से उपलब्ध थी, उनकी भी एक अहमियत थी, इसी प्रकार से दुनिया में हर एक इंसान, सुई से लेकर तलवार तक और चींटी से लेकर हाथी तक, सभी की अहमियत होती है। तो हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है, उसे हमें भरसक प्रयास ये करना चाहिए कि उसे यथा योग्य सम्मान दे। किसी को भी हम छोटा या तुच्छ ना समझे जीवन में, और हो सके तो एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जीवन में हर एक आपके सामने आने वाला व्यक्ति उसको चाहे मन से, वचन से और कर्म से आहत ना करे। इस पूरी कहानी से हम एक बेहतरीन शिक्षा लें तो हमें ये लाइफ लेसन मिलेगा कि अगर जिंदगी को हमें संघर्ष से उत्सव में कन्वर्ट करना है, तो इस स्टोरी का जो लाइफ लेसन है, जो गुरुजी ने अपने शिष्य को दिया,
और उस कहानी के माध्यम से इस शिष्य ने भी वो लाइफ लेसन प्राप्त किया, वो ये कि कोई भी जो इंसान है अगर अपने पुरुषार्थ में लगा रहे, वो अगर ऐसे कर्म करें जिससे वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, ईदर फ्रॉम हिज माइंड, फ्रॉम हिज हार्ट और फ्रॉम हिज डीड। डीड मीन्स होता है कार्य। वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और कोई ऐसा शब्द बोल रहा है जिससे सामने वाले को अगर तकलीफ हो, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और कोई ऐसा मन में भाव रख रहा है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से कभी किसी को आहत नहीं पहुंचाता, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता और अपने सच्चे मन से अपने काम में लगा रहता है, वही कहीं न कहीं पुरुषार्थ कर रहा होता है। और विद्वानों का अल्टीमेटली मत यही है कि जो इंसान अपने पुरुषार्थ में लगा रहता है, वो लाइफ में कभी जो है किसी के लिए तकलीफ पैदा नहीं करता और जीवन में वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि भरा जीवन भी जीता है और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है। आई एम श्योर इस कहानी से एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन आप प्राप्त कर पाए होंगे। कहानी ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो लाइफ को कहीं न कहीं स्ट्रगल से उत्सव के मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं।